हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगर फैशन मेकर 1409 स्विंग मशीन के बारे में कुछ अपडेट्स। क्योंकि हमारे जो यूट्यूब में जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों की अभी भी सिंगर फैशन मेकर 1409 स्विंग मशीन के लिए क्लियरिटी अभी भी उन्हें नहीं हुई है। जबकि इस मशीन के लिए मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। इस पे एम्ब्रॉयडरी कैसे कर सके, पीको कैसे कर सके, फॉल कैसे लगा सके, इस मशीन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने दी है। उसके बाद भी शायद क्लियरिटी अच्छे से नहीं हुई है, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं इस स्विंग मशीन को लेकर के। तो आज इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आप इसे क्वेश्चन आंसर वीडियो के जैसा भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी जिसका रिप्लाई करने की। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं सब्सक्राइबर्स के नाम जो है वो यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर्स यहाँ मेंशन करूँगी। तो आई होप आप सभी को आपके आंसर्स मिल जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की। तो पहला क्वेश्चन है कि किस फैब्रिक के लिए थ्रेड टेंशन हमें कितना रखना होता है, स्टिच लेंथ हमें कितनी रखनी होती है स्टिच करने के लिए। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच लेंथ रख सकते हैं। आपको जितनी पक्की सिलाई चाहिए हो आप स्टिच लेंथ को उतना कम करके रखिए। जैसे कि यहाँ पर है स्टिच लेंथ, अगर हम 1 पर रखते हैं तो बहुत ही छोटी छोटी सी सिलाइयाँ होती हैं। जैसे जैसे हम स्टिच लेंथ को 2, 2.5, 3, 3.5 और जैसे जैसे स्टिच लेंथ का ये जो व्हील है हम मूव करते हैं, हमारे स्टिचेस उतनी बड़ी होती जाती हैं और उन्हें ओपन करना उतना ही आसान होता जाता है। जितनी छोटी स्टिचेस हम लेंगे उतना ही मुश्किल होता है स्टिचेस को ओपन करना। तो हमें जितनी पक्की स्टिचेस रखनी होगी उतना ही हमें ध्यान रखना होगा स्टिच लेंथ का। और हमें स्टिचिंग वहाँ पर जहाँ पर हमें प्रॉपर स्टिचिंग करनी है, या कुछ स्टिचेस ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें फ्रिल्स बनाने होते हैं, या उन स्टिचेस को हमें फाइनल स्टिचिंग के बाद निकाल देना होता है, तो वहाँ पर हम स्टिच लेंथ को बड़ा रख सकते हैं, मैक्सिमम पर रख सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 4 तक का है, हम मैक्सिमम पर रख सकते हैं। और अगर हमें पक्के स्टिचेस करनी है तो मैं जो रेगुलर स्टिच यूज़ करती हूँ यहाँ पर पीको के लिए भी और स्टिचिंग के लिए भी, वो 2.5 है। 2.5 पर मुझे मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट स्टिचिंग मिलती है, स्टिचिंग के अकॉर्डिंग भी और पीको के अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट, स्टिच जो विड्थ है वो डिपेंड करती है आपके यहाँ एम्ब्रॉयडरी के ऊपर। यहाँ पर स्टिच विड्थ अलग से कुछ मेंशन नहीं है इसमें। यहाँ पर जो सेकंड व्हील दी हुई है वो अलग अलग डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग दी हुई है। तो इनकी स्टिच विड्थ जो है वो सेम रहने वाली है। सिर्फ आपको जिगजैग का जो पैटर्न है, जिगजैग के पैटर्न में आपको स्टिच विड्थ जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, सिर्फ जिगजैग के पैटर्न में आप स्टिच विड्थ को जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टिच विड्थ कम है, फिर जैसे जैसे हम व्हील को ऐसे मूव करेंगे स्टिच विड्थ हमारी जो है वो बढ़ती जाएगी और इस पॉइंट पर हमारी जिगजैग सबसे ज़्यादा ब्रॉड आएगी। फिर उसके बाद इन सभी में आप देख सकते हैं विड्थ जो है वो फिक्स्ड रहती है। इसमें विड्थ को आप अलग से नहीं सेट कर सकते, सिर्फ आप स्टिच लेंथ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये होता है रिवर्स बटन। यहाँ पर हमारा प्रेशर फुट होता है, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पीछे की साइड में आप देखेंगे, इस साइड में ये जो है इसे यूं टच करते साथ ही हमारा प्रेशर फुट अलग हो जाता है। उसके बाद आप अपनी ही चॉइस का कोई सा भी प्रेशर फुट यहाँ लगा सकते हैं। ये जो साइड में यहाँ पर लीवर दिया हुआ है, ये वाला जो लीवर दिया हुआ है, इस लीवर को डाउन करेंगे तो यहाँ प्रेशर फुट जो है वो आपका फिक्स हो जाता है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इस मशीन को
टेबल में फिक्स करने के बाद इसमें बॉबिन कैसे चेंज करती हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, थोड़ी सी मुझे यहाँ मुश्किल आती है इस मशीन के लिए, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने ये टेबल बनवाई थी, काफ़ी मुझे 3 इयर्स हो चुके हैं इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करवाए हुए। उस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस वॉच नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे बहुत ही अर्जेंटली ये टेबल बनवानी थी। तो इसलिए मुझे बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि मैं यहाँ पर ऐसा क्या करवाऊँ जिसकी वजह से मैं इस मशीन में ईजिली बॉबिन को लगा सकूं और निकाल सकूं। तो इस मशीन के लिए मुझे हमेशा यही प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है। अगर बॉबिन थ्रेड हमारा टूट जाता है या हमें थ्रेड बदलना होता है, तो इसी प्रोसेस से मैं इस मशीन में पूरा काम करती हूँ। इसके अलावा इस मशीन के लिए मेरे पास अभी फ़िलहाल में कोई भी ऑप्शन नहीं है। यही मैंने जो अभी 1 ईयर्स हुए हैं मुझे मार्केट प्लेस पे अपना बुटीक ओपन किए हुए, तो अपने बुटीक के लिए जो मैंने टेबल बनवाई है, उस टेबल में मैंने बहुत ही प्रॉपरली ध्यान देते हुए सारी फिटिंग करवाई है टेबल्स में। देखिए, जैसा कि यहाँ पर मैं अपनी उषा स्टिच मैजिक मशीन में आपको दिखाना चाहूँगी, ये मेरी बुटीक की टेबल का है, क्योंकि यही मशीन मैं बुटीक ले गई थी। घर पर ज़्यादा यूज़ होने की वजह से मैं होम बुटीक में इस मशीन को वापस ले आई हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक अलग से हमने वुड का लगवाया है, जिसकी वजह से ईज़िली हम इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और हमारे बॉबिन में जो भी थ्रेड है वो ईज़िली हम चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का सिस्टम आप अपने मशीन की टेबल बनवाते समय ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप टेबल में कट लगवाएंगे और यहाँ जो बॉक्स दिया होता है मशीन के साथ, उसे आप रिमूव कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी टेबल का जो है कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं इन तरह इस टाइप की किसी भी स्विंग मशीन को रखने के लिए। क्योंकि मैंने भी अपने बुटीक की जब ओपनिंग की, वहाँ पर मुझे भी इन मशीनों पे जो मैंने घर पे टेबल्स बनवाई थी, इसमें मैंने इस तरह का कोई सिस्टम नहीं दिया था जिससे मुझे दोनों मशीनों को, उषा स्टिच मैजिक मशीन को भी और सिंगर फैशन मेकर को भी रखने और निकालने की प्रॉब्लम हमेशा होती थी। फिर भी मुझे लगता था कि इसे थोड़ा हम मैनेज कर सकते हैं। उस टाइम पे मैंने इस रीज़न से भी नहीं बनवाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर इनका लेवल जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाया तो फैब्रिक को स्टिच करते समय इंसर्ट होने में प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे स्टिचिंग में प्रॉब्लम होगी। कुछ इस फिटिंग का आप अलग से ये सिस्टम करवा देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्या हम इस मशीन पर जीन्स को स्टिच कर सकते हैं? जी हाँ, मैंने इस मशीन पर जीन्स को स्टिच किया है, तो आप भी इस मशीन पर जीन्स को स्टिच कर सकते हैं। किस नंबर की निडल जो है, कौन से फैब्रिक में इस मशीन के लिए यूज़ करनी है, वो इसकी बुकलेट में पूरी डिटेल्स में बताई गई है। इसके साथ जो आपको बुक मिलेगी, हेल्पिंग बुक आती है हर स्विंग मशीन के साथ, उनके थ्रू उसे आप अच्छे से रीड करेंगे तो मशीन के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। मैंने भी इस मशीन को खुद कंस्ट्रक्ट नहीं किया है। मैंने भी जब ये मशीन ली थी, मेरे लिए भी ये बहुत ही न्यू था, इसकी हर एक चीज़ को समझना, हर एक चीज़ को ध्यान देना। बट जब आप स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं और कुछ चीज़ें आपको यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू भी मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें आप इनके साथ जो बुक्स आई हुई हैं उन बुक्स का ध्यान रखते हुए स्टेप बाय स्टेप उन्हें रीड करते हुए आप खुद भी सीख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मेजर प्रॉब्लम है जो आप ठीक नहीं कर सकते हैं, तो आप इस मशीन को सिंगर के शोरूम पर ले जा करके ठीक करवा सकते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इस मशीन में हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा है, एम्ब्रॉयडरी करते समय ऊपर की बजाय नीचे के फेस की एम्ब्रॉयडरी, दैट मीन्स जो बॉबिन से थ्रेड आ रहा है वो वाली एम्ब्रॉयडरी उनकी मशीन में बहुत ही परफेक्ट आती है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, थ्रेड टेंशन। जी हाँ, अगर आपका थ्रेड टेंशन जो है वो इक्वल नहीं होगा तो आपकी ये एम्ब्रॉयडरी या स्टिचिंग में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ऊपर का थ्रेड टेंशन टाइट होने की वजह से ऊपर का थ्रेड टेंशन जो है बहुत ही टाइट चलेगा और नीचे का थ्रेड टेंशन थोड़ा सा
परफेक्ट आएगा। अगर ऊपर का थ्रेड लूज है तो वो नीचे की तरफ जा करके गुच्छेदार होता जाएगा। नीचे का थ्रेड टेंशन लूज है तो वो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा आएगा। इस तरह से आपको थ्रेड टेंशन जो है ऊपर जो निडल में थ्रेड जा रहा है और जो बॉबिन में हम थ्रेड भर रहे हैं उनका थ्रेड टेंशन इक्वल होना चाहिए, जब भी आपकी स्टिचिंग जो है वो परफेक्ट आएगी। तो आपका ये जो इशू है कि ऊपर की जो एम्ब्रॉयडरी है वो परफेक्ट नहीं आ रही है, उससे ज़्यादा अच्छी नीचे की एम्ब्रॉयडरी आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके थ्रेड टेंशन की वजह से हो रहा है। तो थ्रेड टेंशन का पता कैसे लगाए, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि दोनों ही साइड के थ्रेड्स, ये जो थ्रेड आप यहाँ पर डालते हैं, यहाँ से जब थ्रेड आपका निडल में डालने से पहले आप यहीं पर थ्रेड को हल्का सा पुल करके देखिए 2-3 सेकंड तक, और जो नीचे बॉबिन से थ्रेड निकला हुआ है उसे भी आप पुल करके देखिए 2-3 सेकंड तक। अगर दोनों ही टेंशन आपको पुलिंग में इक्वल दिख रहे हैं तो वो परफेक्ट है। अगर किसी एक साइड से टाइट आ रहा है, एक साइड से लूज आ रहा है, तो वो परफेक्ट नहीं है। तो आप इसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर थ्रेड टेंशन को सेट करने के लिए व्हील दी हुई है, जिसका यूज करके आप थ्रेड को सेट कर सकते हैं, थ्रेड के टेंशन को सेट कर सकते हैं। पतले थ्रेड्स के लिए, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स के लिए, नायलॉन थ्रेड्स के लिए, ये सारे टेंशन यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। स्टिचिंग थ्रेड्स में भी अलग अलग टाइप के थ्रेड्स होते हैं, कुछ बहुत ही बारीक होते हैं, पतले होते हैं, कुछ मोटे आते हैं, जिसमें हमें रेगुलर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। स्टिचिंग में जो सिकुड़न आती है, फैब्रिक भी थोड़ा खिंचा खिंचा सा जाता है, वो भी थ्रेड टेंशन की वजह से ही, मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो थ्रेड टेंशन की वजह से ही होती है। तो आप थ्रेड टेंशन का अगर पूरा ध्यान देंगे तो आपकी स्टिचिंग भी प्रॉपर आएंगी, एम्ब्रॉयडरी भी प्रॉपर होगी और पीको भी प्रॉपर होगा। और बॉबिन का जो थ्रेड टेंशन है वो बॉबिन केस में बने हुए, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी, बॉबिन केस में बने हुए ये पूरा बॉबिन केस होता है इस तरह से। यहाँ पर एक स्क्रू होता है, ये बहुत ही छोटे वाले स्क्रू ड्राइवर से इस स्क्रू को लूज या टाइट करके बॉबिन से आने वाला थ्रेड टेंशन आप फिक्स कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई मिल चुका है। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर में आपको लगता है कि मैं दे पाऊंगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं फिर से यह बताना चाहूँगी कि अगर आपकी मशीन में कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है जो कि आप किसी भी वीडियो के थ्रू वॉच करके आप उन्हें सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी मशीन को सिंगर के शोरूम पर ले जाएं, जहां पर मशीन का रिपेयर होता है, मशीन को रिपेयर किया जाता है या ठीक किया जाता है, आप वहां जा कर के दिखाएं। अदरवाइज अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं तो आप घर पर ठीक कर ले। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ले जा कर के रिपेयर कराएं उसे, मशीन को रिपेयरिंग की ज़रूरत है। जैसा कि मैं बता दूं, मेरा भी ये रिवर्स फुट है, देखिए नीचे जा कर के ये नीचे ही रह जा रहा है, वापस ऊपर नहीं आ रहा है। ये अभी 1 वीक से इसमें ये प्रॉब्लम आई है, मुझे अभी जाने का मौका नहीं मिला है। ये प्रॉब्लम हम घर पे सॉल्ट आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो रिपेयरिंग करानी ही पड़ती है। तो मुझे भी इस मशीन को रिपेयर कराने के लिए ले जाना है, क्योंकि ये रिवर्स फुट वापस ऊपर नहीं आ रहा है। मशीन तो रिवर्स हो रही है, नीचे जाने के बाद रिवर्स स्टिचिंग कंटिन्यू हो रही है, बट जब ये ऊपर नहीं जाएगा तो वो रिवर्स स्टिचेस ही आ रही हैं। तो इसके लिए मुझे खुद भी मशीन की रिपेयरिंग करानी है। तो ऐसे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हम खुद से हैंडल नहीं कर सकते हैं, इनके लिए आपको मशीन को रिपेयर कराने की ज़रूरत होती है। तो आप मशीन को रिपेयर करवाएं। लास्ट और सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपनी किसी भी स्विंग मशीन को, जो भी स्विंग मशीन आपके पास है, उसे रेगुलर ऑयलिंग कीजिए। जैसे कि हमारे पास अगर जैक स्विंग मशीन की जैसे मैंने अभी जैक स्विंग मशीन भी ली है, आप सभी को पता है, जैक के जैसी अगर कोई मशीन है तो उसमें ऑयलिंग की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही उसमें ऐसा सिस्टम है कि ऑयलिंग कंटिन्यू उसमें हो जाती है मशीन में। सिर्फ थोड़ी बहुत क्लीनिंग की ज़रूरत होती है और 6 मंथ पे उसका ऑयल चेंज करवाना होता है। अदरवाइज इन सब स्विंग मशीन पे, जैसे कि मेरी नॉर्मल स्विंग मशीन है, उषा स्टिच मैजिक है, सिंगर फैशन मेकर है, या फिर मेरी ओवरलॉकिंग की मशीन है,
इन सभी मशीनों को रेगुलर ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। आप इन्हें एक परफेक्ट टाइम पे, आप कितना काम कर रहे हैं इन मशीनों से, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें ऑयलिंग कर सकते हैं। या फिर आप बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं, मशीनें जो है वो बहुत ही लंबे समय से रखी हुई हैं, तो भी आप उनमें ऑयलिंग करते रहिए। एटलीस्ट अगर आप मशीन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई सी मशीन ऐसी है जो आपके यूज़ में नहीं आ रही है, तो भी आप उसमें 10 डेज से 15 डेज के अंदर में ऑयलिंग करते रहिए। इससे क्या है कि मशीन जो है वो कहीं से भी जाम नहीं होती है, कहीं से भी उनके थ्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उनके पार्ट्स बिल्कुल फ्री चलते हैं, परफेक्टली चलते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि नॉर्मल स्विंग मशीन से इन स्विंग मशीन में कुछ बहुत ज़्यादा अलग है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास भी नॉर्मल स्विंग मशीन थी, उसके बाद मैंने ना अम्ब्रेला ली ना कुछ, मैंने डायरेक्ट इस तरह की मशीन ली। नॉर्मल स्विंग मशीन से मैंने उषा स्टिच मैजिक मशीन ली और सिंगर फैशन मेकर, ये दोनों मशीनें मैंने एक साथ ली थी। और इन दोनों मशीनों में मुझे सिर्फ ये जो सेटिंग की जो व्हील्स दिए हुए हैं, सिर्फ इनको ही समझने की ज़रूरत थी। बाकी इनके स्टिचिंग, इनका बॉबिन, ये सारी जो है नॉर्मल स्विंग मशीन जैसे ही चलते हैं, तो आप इन्हें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं। फिर भी मैं रिपीट करूंगी कि अगर कोई मेजर प्रॉब्लम होती है तो आप मशीन को रिपेयरिंग सेंटर पर ले जाकर रिपेयर करवा लीजिए। तो आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। फिर भी कुछ अगर इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिजाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।